एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में हल्की फुल्की बातें चल रही थीं कि अचानक अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किस चीज से प्यार करते हैं? सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ मंत्री बोले, जहांपनाह, लोग सोने चांदी से प्यार करते हैं। किसी ने कहा, राजपाट और सत्ता से, पर अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, अब तुम बताओ बीरबल, तुम्हारा क्या जवाब है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, लोग सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करते हैं। अकबर को यह जवाब अजीब लगा। उन्होंने कहा, क्या सब लोग स्वार्थी होते हैं? बीरबल ने कहा, हाँ हुजूर, इस बात को मैं साबित कर सकता हूँ। अकबर ने चुनौती दे दी। ठीक है, अगर तुम इसे साबित कर दो तो इनाम मिलेगा। अगले दिन बीरबल एक योजना बनाकर निकल पड़े। उन्होंने एक तालाब के पास एक पुतला खड़ा किया, जो बिल्कुल किसी डूबते आदमी जैसा लग रहा था। उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे और बीरबल ने चारों ओर घोषणा कर दी, जो भी इस बेचारे को बचाएगा, बादशाह उसे सोने की थैली देंगे। कई लोग वहां इकट्ठा हुए। सबने दूर से देखा, कोई भी पानी में उतरने को तैयार नहीं था। सबको डर था कि कहीं खुद डूब न जाएं। तभी बीरबल ने चिल्लाकर कहा, अगर कोई इसे नहीं बचाएगा तो मैं सोने की थैली उसी को दूंगा जो इस आदमी को मरने से रोक दे। फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ा। आखिर बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, देख लिया, सबको इनाम चाहिए था, लेकिन कोई अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। हर इंसान पहले खुद से प्यार करता है, फिर किसी और से। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी समझदारी की कोई मिसाल नहीं। फिर उन्होंने बीरबल को सोने की थैली देकर कहा, सच है, इंसान का पहला प्यार खुद से ही शुरू होता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, अगर इंसान खुद से प्यार न करे तो वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। दरबार में सबने तालियां बजाईं। बीरबल की बुद्धि और समझ पर एक बार फिर सब हैरान रह गए। सीख, हर व्यक्ति सबसे पहले अपने हित की सोचता है, पर सही इंसान वही है जो खुद की भलाई के साथ साथ दूसरों का भी भला चाहे। अगली कहानी शुरू होती है। एक दिन बादशाह अकबर ने देखा कि उनके खजाने से रोज कुछ न कुछ सोना गायब हो रहा है। उन्होंने पहरेदारों से पूछा, पर किसी को कुछ पता नहीं था। अकबर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, कोई हमारे खजाने से चोरी कर रहा है। अगर 3 दिन में चोर नहीं पकड़ा गया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। बीरबल ने शांत मन से कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन दीजिए, चोर खुद सामने आ जाएगा। अकबर ने मंजूरी दी। अगले दिन बीरबल ने दरबार के सारे नौकरों और सिपाहियों को बुलाया। उसने कहा, आज रात मैं एक जादुई डंडा दूंगा, जिसे मैंने दिया है। अगर वह चोर हुआ तो सुबह उसका डंडा आधा इंच बढ़ जाएगा। सबको एक एक डंडा मिल गया। सभी ने डरते हुए डंडे को अपने पास रखा। रात भर लोग बेचैन रहे। चोर को डर था कि उसका डंडा सचमुच बढ़ जाएगा। उसने सोचा, अगर मेरा डंडा बढ़ गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उसने डर के मारे आधा इंच डंडा काट दिया। सुबह बीरबल ने सबको दरबार में बुलाया और डंडे देखे। जब उसने देखा कि एक डंडा बाकी सबसे छोटा है तो मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, चोर यही है। अकबर चकित रह गए। बीरबल, ये कैसे पता चला? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, सचमुच कोई जादू नहीं था, डर ने ही सच उगलवा दिया। जो चोर था उसने डर के मारे अपना डंडा काट दिया कि बरने पर पकड़ा न जाए। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। तुमने बिना तलवार चलाए चोर पकड़ लिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, डर सबसे बड़ा सच उगलवाता है, बस उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राएं भेंट की और कहा, तुम हमारे साम्राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति हो। दरबार में सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। चोर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। अकबर ने उसे माफ कर दिया, पर चेतावनी दी कि दोबारा ऐसा न हो। सीख, सच हमेशा किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति बल से नहीं, बुद्धि से हर समस्या का हल निकालता है। अगली कहानी शुरू होती है।
एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने देखा कि बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान है। अकबर ने सोचा, बीरबल हर समय खुश कैसे रहता है? जरूर इसके पास कोई जादू है। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास इसका कोई राज है क्या? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, खुश रहने का सबसे बड़ा राज है संतोष। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों में खुश रहना जानता है, वही सच्चा सुखी होता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या हर कोई ऐसा कर सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, नहीं, हर कोई नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होते। उन्हें हमेशा और ज्यादा चाहिए। अकबर को बीरबल की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगले दिन अकबर ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, एक थैली में 100 सोने के सिक्के रखो और उसे शहर के एक गरीब आदमी के घर के दरवाजे पर रख दो। देखो क्या होता है। सैनिकों ने वैसा ही किया। सुबह जब वह गरीब व्यक्ति उठा तो उसे दरवाजे पर सिक्कों की थैली मिली। वह बहुत खुश हुआ। उसने सिक्के गिने, 100 थे। उसने सोचा, काश एक सिक्का और होता तो गिनती पूरी 101 हो जाती और मैं और अमीर कहलाता। बस उसी दिन से वह आदमी और ज्यादा पैसे पाने के सपने देखने लगा। उसने मेहनत करनी छोड़ दी और हर समय सोचता रहा कि और कैसे पैसे मिल सकते हैं। धीरे धीरे वह लालच में इतना डूब गया कि उसे नींद भी नहीं आती थी। कुछ दिन बाद अकबर और बीरबल उसके घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि पहले जो व्यक्ति गरीब होकर भी हंसमुख था, अब चिंतित और दुखी रहता है। अकबर ने पूछा, क्या हुआ भाई? अब तो तुम्हारे पास 100 सोने के सिक्के हैं, फिर भी उदास क्यों? वह आदमी बोला, जहांपनाह, बस एक सिक्का कम है। अगर एक और होता तो मैं पूरी तरह खुश हो जाता। अकबर मुस्कराए और बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही मैंने कहा था। जो व्यक्ति लालच में फंस जाता है, उसके पास कितना भी हो, वह कभी खुश नहीं रह सकता। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, आज मैंने सच्चाई समझ ली। असली सुख संतोष में ही है, लालच में नहीं। उस दिन के बाद से अकबर ने दरबार में यह आदेश दिया कि हर व्यक्ति को सिखाया जाए, लालच का अंत दुख से होता है और संतोष का फल सदा सुख होता है। सीख, लालच इंसान की खुशी छीन लेता है, जबकि संतोष उसे सच्चा सुख देता है। अगली कहानी शुरू होती है। बीरबल की बुद्धि का कमाल। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे राज्य के मामलों की समीक्षा कर रहे थे। दरबार में बीरबल भी मौजूद थे। अकबर अपने मंत्रियों और दरबारियों की बातें सुनते हुए सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि दरबार में बहुत से लोग हैं, लेकिन सबकी बुद्धि और समझ अलग अलग है। अकबर को अचानक एक विचार आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी का ढिंढोरा पीटते रहते हो। क्या तुम मुझे यह साबित कर सकते हो कि तुम्हारी समझ बाकी सबसे बेहतर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी इजाजत हो तो मैं साबित कर सकता हूँ। अकबर बोले, ठीक है, कल दरबार में एक ऐसी चीज लेकर आना जो हर किसी को अलग अलग दिखे। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, जैसा हुक्म। अगले दिन की सुबह, अगले दिन जब दरबार लगा, सबकी नजरें बीरबल पर थीं। वे एक बड़ी सी लकड़ी की छड़ी लेकर आए और उसे दरबार के बीचों बीच गाड़ दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही वह वस्तु है जो हर किसी को अलग अलग दिखेगी। अकबर ने दरबारियों से कहा, ठीक है, बताओ तुम्हें यह क्या लगती है? एक मंत्री बोला, जहांपनाह, यह तो साधारण लकड़ी की छड़ी है। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, यह तो किसी झंडे का डंडा लगता है। तीसरा बोला, मुझे तो यह किसी हथियार जैसी लगती है। हर कोई अपनी अलग राय देने लगा। अंत में अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह तो सचमुच सबको अलग अलग दिख रही है, लेकिन तुमने यह कैसे सोचा? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैंने सोचा कि लोग वस्तु को नहीं, अपने दिमाग से देखते हैं। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, इसलिए सबका जवाब भी अलग होगा। अकबर बीरबल की बुद्धि देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें सोने की मुद्राएं इनाम में दीं। दूसरी घटना, गधे की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में कहा,
बीरबल, मैंने एक गधा खो दिया है, मुझे उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं जरूर ढूंढ दूंगा, लेकिन मुझे एक दिन का समय दे। बीरबल उसी दिन गांव गए जहां बादशाह के जानवर रखे जाते थे। वहां उन्होंने एक युक्ति लगाई। उन्होंने हर गधे की पूंछ पर थोड़ा थोड़ा तेल लगाया, लेकिन एक गधे की पूंछ सूखी छोड़ दी। सुबह उन्होंने दरबारियों से कहा, जहांपनाह, जिसने आपका गधा चुराया है उसकी उंगलियां जरूर सूखी होंगी। अकबर ने चोर पकड़ने का आदेश दिया। जब सभी नौकरों को बुलाया गया तो बीरबल ने उनकी उंगलियां चेक की। सचमुच एक नौकर की उंगलियां सूखी थीं, क्योंकि उसने डर के मारे गधे की पूंछ छुई ही नहीं थी। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम तो गजब के हो, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। तीसरी घटना, बीरबल का हाजिर जवाब। एक दिन अकबर बीरबल से नाराज हो गए थे। उन्हें लगा कि बीरबल अब ज्यादा ही चतुर हो गए हैं और हर सवाल का जवाब मजाक में दे देते हैं। इसलिए उन्होंने बीरबल को दरबार से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद दरबार में अकबर को बीरबल की याद सताने लगी। नए मंत्री लाए गए, लेकिन कोई भी उतना बुद्धिमान नहीं था। एक दिन अकबर ने अपने नए मंत्रियों की परीक्षा लेने के लिए एक सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हर इंसान के पास होती है, लेकिन वह उसे कभी नहीं देख सकता। सभी मंत्री सोच में पड़ गए, कोई जवाब नहीं दे पाया। अकबर ने मन ही मन कहा, काश बीरबल होता तो। उसी समय दरबार में एक आदमी साधारण वेश में आया और बोला, जहांपनाह, उस चीज का नाम है अपनी पीठ। हर इंसान के पास होती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। अकबर ने गौर से देखा, वह आदमी और कोई नहीं बल्कि बीरबल ही थे। अकबर खुश होकर बोले, बीरबल, मुझे पता था तुम लौटोगे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जहां न्याय हो और समझदारी की कद्र हो, वहां से मैं कैसे दूर रह सकता हूँ। अंतिम घटना, बुद्धि का सच्चा अर्थ। एक बार अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों से पूछा, बुद्धिमान कौन होता है? किसी ने कहा, जो बहुत पढ़ा लिखा हो। किसी ने कहा, जो जल्दी सोच ले। किसी ने कहा, जो मुश्किल में भी समाधान निकाल ले। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम बताओ बीरबल, बुद्धिमान कौन होता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बुद्धिमान वह होता है जो अपनी बुद्धि का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए करे। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, सच कहा तुमने, इसलिए तो तुम हमारे सबसे प्रिय मंत्री हो। कहानी का सार, बीरबल की कहानियां हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी का अर्थ केवल चतुराई नहीं, बल्कि समझदारी, विवेक और दया का संगम है। अगली कहानी शुरू होती है, बीरबल की अनोखी सजा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे न्याय कर रहे थे। तभी एक किसान घबराया हुआ दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरा बैल चुरा लिया है, कृपया न्याय दीजिए। अकबर ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? किसान बोला, नहीं हुजूर, पर मुझे यकीन है कि वही चोर है। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, इस मामले की जांच तुम करो और कल तक असली चोर को पकड़ो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, जैसा हुक्म। अगले दिन की सुबह बीरबल किसान के गांव पहुँचे। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक जगह बुलाया, जिनमें आरोपी पड़ोसी भी था। बीरबल ने कहा, हम सब मिलकर पता लगाएंगे कि बैल किसने चुराया है। मैंने इस काम के लिए एक खास तरीका निकाला है। फिर उन्होंने हर व्यक्ति को एक एक लंबी लकड़ी दी और कहा, यह जादुई लकड़ी है। जिसने बैल चुराया है उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। सब लोग हैरान हुए। बीरबल ने कहा, अब तुम सब अपनी लकड़ी लेकर घर जाओ और कल सुबह मुझे लौटाओ। अगले दिन सुबह सभी लोग अपनी लकड़ियां लेकर आए। बीरबल ने सबकी लकड़ियां नापनी शुरू की। जब आरोपी की बारी आई तो उसकी लकड़ी 1 इंच छोटी निकली। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या मामला है? लंबी होने की बजाय छोटी क्यों हो गई? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह चालाकी की निशानी है। असली चोर ने सोचा कि उसकी लकड़ी सच में लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने डर के मारे अपनी लकड़ी का सिरा काट दिया। बाकी सबकी वैसी ही रही जैसी थी। सभी दरबारी बीरबल की समझदारी देखकर दंग रह गए। किसान का बैल वापस मिल गया और चोर को सजा दी गई। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में जादुई है। तुमने बिना जादू के ही सच उगलवा दिया।
बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, जादू नहीं, बस थोड़ी समझदारी और इंसान की डरने की फितरत ही काफी है। कहानी से सीख, सच छुपाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति अपने ही डर से पकड़ा जाता है। बुद्धिमानी यह नहीं कि आप जादू दिखाएं, बल्कि यह है कि आप लोगों की सोच को समझें और सच्चाई तक पहुँचें।